नमस्ते। मैं हूँ कावेरी और आज मैं फिर से चली आई हूँ आप सबके साथ मिलने के लिए। और आज भी है मेरे पास बहुत कुछ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो क्या है आज का जानकारी जो मैं आपको देना चाहती हूँ, वो कहने से पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनके लिए एक बार अपना परिचय देती हूँ। मैं हूँ कावेरी पोरे और मैं एक योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं एक योगा जज भी हूँ। और मेरी जो इंस्टीट्यूशन है, योगा इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है प्रदीप योगा सेंटर और योगा डांस एकेडमी। फिटनेस मेडिकेयर सोसाइटी का मैं एक थेराप्यूटिक योगा टीचर हूँ और साथ में मैं जुम्बा भी सिखाती हूँ। अब जो लोग योगा जज बनना चाहते हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं या फिर योगा कोच ऑलरेडी है, उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, यानी कि जो लोग योग को लेके आगे जाना चाहते हैं, मैं उन सभी के बारे में ये कहना चाहती हूँ, उन सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले आपका जो एनाटॉमिकल जो बेस है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। आप मसल्स, बोन्स के बारे में, नर्व सप्लाई के बारे में सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। आप अगर किसी को सिखा रहे हैं या फिर कोई योगा पोस्चर करवा रहे हैं तो आपका खुद का जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डिटेल में सब कुछ जानेंगे तो दूसरों को जब सिखाएंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और आप अच्छी तरह से सिखा पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है डिटेल में जानना। और इस डिटेल में जानने के लिए ही हम आपके लिए रोज़ रोज़ शेयर कर रहे हैं नए नए विषय के ऊपर वीडियोस आपके सामने लेके आ रहे हैं। और आप लोग तो फॉलो भी कर रहे हैं, इसी से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है। लेकिन जो लोग इसके और डेप्थ में जाना चाहते हैं, डिटेल में और जानना चाहते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं उनके उसमें एक नंबर भी आपको दिख रहे हैं। उस नंबर पे आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे स्पेशल क्लासेस होते हैं। आप अगर इस विषय के ऊपर डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर वो सभी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर बहुत वर्कशॉप भी होते रहते हैं तो आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, सबके लिए तो हमारे जो वीडियोस आ रहे हैं वो तो है ही। अब और एक ज़रूरी बात जो मैं हर मतलब जो भी रोज़ आपके लिए लाती हूँ वो शेयर करने से पहले जो हर दिन कहना है और जो अभी कहना है वो है कि बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ बहुत दिनों से। बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे हैं, लेकिन जिनकी आशीर्वाद के बिना शायद ये जो मैं थोड़ी बहुत बोल रही हूँ या फिर आप सबके सामने हूँ, ये सब नहीं, नामुमकिन था मेरे लिए करना। आज अगर थोड़ी बहुत भी कुछ बोल पा रही हूँ, आपको जानकारी दे पा रही हूँ, तो ये जिनके बदौलत हो रहा है, इनकी जिनकी आशीर्वाद, जिनकी इंस्पिरेशन से हो रहा है, वो है नीलाद्री मुखर्जी सर। थैंक यू सो मच सर। और आपके आशीर्वाद को साथ में रखते हुए मैं शुरू करती हूँ मेरा जो आज का विषय है। उस विषय पे अब चलते हैं और बात करते हैं। तो आज का विषय क्या है? आज का विषय है बेनिफिट्स ऑफ वीरभद्रासन, यानी कि वॉरियर पोज। तो वॉरियर पोज हम लोग किसको करवाएंगे, मतलब किस किस के लिए बहुत ज़रूरी है और किसके लिए ज़रूरी नहीं है, इस बारे में ही आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बोलेंगे कि किसको करना चाहिए, यानी कि वॉरियर पोज का जो बेनिफिट्स है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, strength development of lower back, arms and legs. Number 2, strength development of ankle, shoulders, back, thigh. Number 3, discharge stress, relaxing mind, body and soul. If improve walking and standing posture, आपको तो करना ही होगा warrior pose. And number 5, it also improve that flat feet. It also improve flat feet, carpal tunnel syndrome. तो it also improve flat feet, carpal tunnel syndrome. समझ में आ रहे हैं ना आप सबको? नंबर 6 जो है वो है this posture also help chest expansion and respiratory muscle fiber stretching development. Number 7, improve the digestive system.
It also helps to develop the balance of the pelvic. तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि इस वॉरियर पोज यानी कि वीरभद्रा आसन का बेनिफिट्स क्या क्या है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो लोग इसको नहीं करेंगे तो किस प्रॉब्लम में नहीं करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो फिर सुन लीजिए कि किस प्रॉब्लम में नहीं करेंगे आप लोग। हाई ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं करना चाहिए। हार्ट डिजीज में कभी भी नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस का प्रॉब्लम है, स्टेनोसिस का प्रॉब्लम है, माइलोपैथी का प्रॉब्लम है, माइलाइटिस का प्रॉब्लम है, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का प्रॉब्लम है, कभी भी नहीं करेंगे आप लोग। और जिन लोगों का जॉइंट का प्रॉब्लम है उनको भी कभी भी ये पोस्चर नहीं करना चाहिए। तो अब आप जान चुके हैं कि वॉरियर पोज यानी कि वीरभद्रा आसन किनको करना चाहिए और किस पोजीशन में, किस प्रॉब्लम में नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना सा ही जानकारी, और नेक्स्ट जो हमारे वीडियो लेकर मैं आऊँगी उसमें बहुत सी और जानकारी होंगी आप सबके लिए। तब तक के लिए आज मुझे विदा दीजिए। लेकिन फिर से याद करवा देती हूँ कि वीडियोस के साथ हमारे जो नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, उसमें फ़ोन कीजिए और जान जाइए कि आप अगर इसकी और इस विषय के और डिटेल में जानना चाहते हैं तो फिर वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए। जो हमारे इंस्टीट्यूशन के स्पेशल क्लासेस हैं उसमें ज्वाइन कीजिए और इंतज़ार भी करते रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सबको और सेफ रहिए खुद कोरोना से और दूसरों को सेफ रखिए। डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क पहनिए और हमारे वीडियोस भी फॉलो करते रहिए। और जानकारी के साथ फिर मुलाकात होती है आप सबसे, बस थोड़ी सी इंतज़ार के बाद ही। तो आज के लिए